अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो है पहला लेक्चर में अल्कोहल्स की जो है क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर पे काम हो चुका है। अब आज जो है अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड और उसके रिएक्शंस और रिएक्टिविटी पे बात होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रिएक्शन शुरू करने से पहले और इक्वेशंस का काम शुरू करने से पहले आपकी बुक में एक चीज़ दी गई है कि अल्कोहल्स की नेचर क्या है, कि अल्कोहल्स जो हैं वो बेसिकली किस नेचर के हैं। तो इसका जवाब है एसिडिक। सबूत कैसे मिले कि ये एसिडिक होते हैं? तो सबूत इस तरह मिलेगा कि अगर आप अल्कोहल के फार्मूले को देखें, इथाइल अल्कोहल या कोई सा भी अल्कोहल, तो इस अल्कोहल के फार्मूले में हाइड्रोजन जो है अगर ये लॉस होती है, डोनेट होती है, तो ये प्रोटॉन डोनर के तौर पे बिहेव करेगा कि हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन। तो इस बुनियाद पे जो भी रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें अल्कोहल अपनी इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, लॉस कर दे, इस बुनियाद पे ये प्रोटॉन डोनर के तौर पे होने के वजह से एसिडिक इन नेचर कहलाएगा। वर्डिंग भी लिखी हुई है, अल्कोहल्स बिहेव एज वीक एसिड। लेकिन ये ख्याल रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जैसे मिनरल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स हैं, यानी इसको यूँ कहा जाता है केमिस्ट्री की ज़बान में फेयरली एसिडिक इन नेचर। फेयरली एसिडिक का मतलब होता है कि इनमें एसिडिटी है लेकिन उस तरह की नहीं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होती है। जैसे एक और मिसाल दूँ अगर आपको, चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ा था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का, तो उसमें अल्काइंस पे हम आए थे, इथाइन पे, एसिटाइलिन। तो उसमें भी आया था कि एसिडिक इन नेचर। उसने एसिटिलाइड्स बनाए थे, सिल्वर एसिटिलाइड या कॉपर एसिटिलाइड सॉलिड्स। तो वो भी वीक एसिड के तौर पे है, यानी आम तौर पे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक ही होते हैं। तो ये तो हो गई इस चीज़ की बात। दूसरे नंबर पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एमसीक्यूज़ है, इसको नोट करें अगर एमसीक्यूज़ को कोई अहमियत दे रहा है, कि अल्कोहल तो फर्स्ट डिग्री भी है, सेकंड डिग्री भी, थर्ड डिग्री भी लास्ट लेक्चर में हुआ था, लेकिन निस्बतन वैसे तो ये वीक है, लेकिन वीक में भी होता है ना थोड़ा सा कम वीक। तो प्राइमरी जो होगा फर्स्ट डिग्री वो निस्बतन थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, फिर वीक होगा सेकेंडरी तो वीकर और वीकेस्ट हो जाएगा टर्शरी। इसलिए इसकी एग्ज़ाम्पल भी आप देखें तो आपको प्राइमरी यानी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल की दिखाई गई है। इथाइल अल्कोहल इज़ फर्स्ट डिग्री, क्योंकि OH के साथ जो कार्बन है उसके पीछे एक और कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी अल्कोहल। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन और वाज़ा नज़र आ जाएगी कि क्या मंजर है। ये आ गया भाई। एक्टिव मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम इज पुट इनटू एनहाइड्रस अल्कोहल, यानी अगर हम सोडियम के एक टुकड़े को, क्योंकि एक एक्टिव मेटल है, ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इनको अगर हम जो है अल्कोहल के बर्तन में डाल दें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस इसलिए बोला कि आपको लास्ट लेक्चर याद हो, अल्कोहल जो है वो पानी से बन रहा है, लेकिन पानी के अज्जा कम से कम होते चले हैं जैसे जैसे उसकी हाइड्रोजन कम होती जाए। तो इस बुनियाद पे ये हम कहेंगे एनहाइड्रस अल्कोहल। तो इसमें हाइड्रोजन जाएगी और सोडियम आएगी, तो अब होगा नतीजा क्या, ये तो लॉस हो गया। अब ये अगर लॉस हुआ तो ये लॉस एज अ प्रोटॉन हो गया, और हाइड्रोजन के बदले क्या है भाई इसमें, सोडियम। तो ये अल्कोक्साइड्स होते हैं जिसको हम ईथर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। कभी इसी चैप्टर के एंड में देखिएगा ईथर, क्योंकि देख रहे हैं ऑक्सी ग्रुप आना शुरू हो गया, तो ये ऑक्सी ग्रुप जो आता है फिर ये ईथर की तरफ जाता है।
तो ये इस बात का सबूत हो गया कि हाइड्रोजन लॉस करेगा प्रोटॉन के तौर पे, और वो लॉस होते होते हाइड्रोजन गैस के तौर पे इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस के तौर पे इवॉल्व हो जाएगी, नहीं कि हाइड्रोजन कोई एटम बन जाएगा, नहीं। इट विल बी इवॉल्व एज हाइड्रोजन गैस, लिबरेटेड एज हाइड्रोजन गैस। एरो जब भी इस तरह आपको नजर आए केमिस्ट्री में, इसका मतलब है वो चीज़ लिबरेट हो रही है उस माहौल में या उस बर्तन में या उस वेसल में, इवॉल्व हो रही है एज अ गैस। जी लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में। एरो अपवर्ड का मतलब होगा इवॉल्विंग एज अ गैस। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि शो बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन दैट अल्कोहल इज़ एसिडिक। क्वेश्चन भी दे रहा हूँ भाई, आंसर ही आंसर चल रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, लेक्चर हो रहे हैं, सवालात क्या हैं। तो ये एक सवाल था कि शो बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन अल्कोहल इज़ एसिडिक या फेयरली एसिडिक इन नेचर। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के, कई मेथड हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो पहले डिस्कस होंगे। बाय हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन। अच्छा, मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ, देता ही रहता हूँ। आप लोग कहेंगे ये मशवरा देने वाला ही टीचर है, पढ़ाता कम है, मशवरे ही देता रहता है। रिवीजन करें, क्योंकि ये देखें जो लफ्ज़ आएंगे ये पुराने हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है एज अ टीचर, मैं बार बार पुराना बताता रहूँ और लेक्चर लंबा करता रहूँ, और मुख्तसर रेफरेंस दूँ, और आपके पास वो इंटैक्ट है ख़जाना लेक्चर की शक्ल में या रजिस्टर कॉपी में, तो आप उसको रेफ़र करने पे फ़ौरन उस पॉइंट पे लिख लें कि ये रेफ़र किया है फ़लाँ जगह पे है। तो देखें ये आपका टाइम सेव होगा, उस सेंस में मेरा टाइम सेव हो या ना हो। स्टूडेंट बोर हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है अगर लेक्चर लंबे हो तो ये मैंने आज बता दिया है, क्योंकि मुसलसल अब रिपीटेशन ऑफ टर्म्स आएंगी। अब आप पर है कि आप रिवीजन के तौर पे लें, हर दिन नया एक नया दिन है। अब जैसे हाइड्रेशन, वाटर के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन, पुराना। अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पुराना, चैप्टर नंबर 5। आ जाए वापस भाई। इथीन को हाइड्रेट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो क्या हुआ? अल्कोहल बन गया। कैसे बना? ये डबल बॉन्ड गया, 2-3 रंग के पेन पकड़िएगा भाई आज की क्लास में। अब डबल बॉन्ड जाने से एक वैलेंसी इस कार्बन की रप्चर हुई और एक इसकी, ठीक हो गया। अब इस दो वैलेंसीज में से एक को फुलफ़िल करने के हाइड्रोजन आए, CH3 नज़र आ गया, और दूसरे कार्बन की वैलेंसी को फुलफ़िल करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए, OH हो गया। एज सिंपल। सर आपने कह दिया हो गया, ऐसा नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करें, आपको भी ये बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इतना आसान है कि हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हीटेड हालत में होना चाहिए, रूम कंडीशन पर नहीं होगा। कंडीशंस आर मस्ट नेसेसरी टू राइट ऑन द एरो इफ़ देयर। सही है, वर्डिंग देख लें। अल्कीन इथीन के तौर पर अगर हम इसको बॉयल करें, देखें बॉयल का मतलब ये हीट आ गया 100 डिग्री पानी के साथ, तो एसिड कैटालाइसिस होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मौजूदगी में, और नतीजतन अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ समझिएगा, एन अल्कीन लिखा हुआ है, एन अल्कीन। अगर आप अल्कीन बदलते जाएंगे तो अल्कोहल बदलता जाएगा। कॉमन बात क्या होनी चाहिए? पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेशन, एसिडिफाइड और बॉइलिंग वाटर गरम, ये बदलते जाएं। यानी आप प्रोपीन करें, अभी आप प्रोपाइल अल्कोहल निकालें आप अपना। मिथाइल अल्कोहल इस मेथड से नहीं बन सकता, क्योंकि अल्कीन का फर्स्ट मेंबर ईथीन होता है, मीथीन नहीं। ओके हो गया? तो आगे बढ़ूँ, सही है। एहतियातन प्रोपीन से एक इक्वेशन आप बना लीजिएगा, ख्याल रखिएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ेंगे वहाँ पे H और OH लाइएगा। दूसरा मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड के साथ
आपको एक काम करना है पानी के अंदर। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की हेडिंग तो है लेकिन पानी बैकग्राउंड में है, ये ख्याल रखिएगा। हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ होती है लेकिन हाइड्रोलाइसिस बैकग्राउंड में पानी है, फोरग्राउंड में नहीं है। फोरग्राउंड में होगा तो वो हाइड्रेशन है। सही है, नोट कर रहे हैं ना भाई। तो अब अल्काइल हैलाइड क्या था, लास्ट चैप्टर 6 RX, कोई अल्काइल के साथ हैलोजन लगाओ तो अल्काइल हैलाइड हो गया। सही है। अब एक्वियस अल्कली, ये जो एक्वियस है ना, यानी इसकी बेस पानी है, पानी में ये अल्कली है, इसलिए इसको हमने हाइड्रोलाइसिस का अमल बोला। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन पिछले में याद रहा क्या हुआ, पिछले में एडिशन। टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखते रहें ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो हाइड्रेशन है वो एडिशन है, हाइड्रोलाइसिस जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन है। कैसे हुई, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग। सही है। चैप्टर 6 देखिएगा कि मैंने किस तरह ये निशान लगाए थे वहाँ पे कि पोलर होता है अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। अब गेम ऑन है, सिंपल। क्लोरीन NaCl हो गया और ये OH आया, एज सिंपल। एक्वियस यानी पानी बेस हो NaOH की, वो वाली बेस नहीं कि NaOH इज़ अ बेस, KOH इज़ अ बेस। किस ग्राउंड पर आपने वो तैयार किया है सॉल्यूशन, वो पानी का हो। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, साइड पे लिखिएगा, नहीं तो दिमाग में लिखिएगा। और वो क्या है, वो ये है कि अगर यहाँ अल्कोहलिक होता, अगर यहाँ अल्कोहलिक होता, अल्कोहलिक पोटाश अल्कीन बन जाती, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती, KBr और वाटर निकल जाता। साइड पे मोटा मोटा लिखिएगा क्योंकि ये सवाल अगर आ गया ना एक ही जगह पे तो बच्चे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। कि अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH, NaOH मैंने लिया, आप KOH से भी रिएक्शन करें, दूसरी इक्वेशन बनेगी KOH की। और अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, प्रोडक्ट बदल जाएगी, रिएक्शन की नस्ल बदल जाएगी। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल सब्स्टिट्यूशन है। अगर एक्वियस के बजाय अल्कोहलिक पोटाश होता, वहाँ प्रोडक्ट अल्कीन बन जाती, डबल बॉन्ड वाली। सी चैप्टर नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मेरा काम बताना है, बता दिया। एक्वियस होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट से अल्कोहल, और अगर यहाँ पे अल्कोहलिक पोटाश होता यानी अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे आप उसी बेस का, तो ये प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट होती, यानी अल्कीन। सही है, रिवाइज करें वरना ये केमिस्ट्री आसान नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था एक चीज़ बताऊंगा, वो रह गई थी, आज शायद याद रह जाए तो बताऊंगा। अच्छा, इसमें भी जो है बदल सकते हैं आप, अल्काइल हैलाइड बदलेंगे तो उधर जो है अल्कोहल बदलेगा। यानी यहाँ 2 वाला लिया अल्काइल हैलाइड, 3 कार्बन वाला ले लें, 4 कार्बन वाला ले लें, तो उधर जो है प्रोडक्ट में वो बदलता जाएगा। अच्छा जी, ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुना हुआ लग रहा है मुझे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला कराने से पहले ये ख़तरनाक इक्वेशन आ रही हैं। अगर आप लोगों से 1 मिनट है तो अपने अगर रजिस्टर पे लेक्चर लेते हैं तो पलटिएगा पेजेस, वरना ये दिमाग में झंझनाहट आएगी। पीछे हल्की इक्वेशन है थी, अब आ रही हैं हटो बचो इक्वेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 में, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस के चैप्टर में, तो मैंने उसमें सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस कराए थे। उसमें एक रिएक्शन आया था कार्बन डाइऑक्साइड से,
और वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिएक्शन आया था उसमें पहले एक इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनी थी और फिर डाइल्यूट HCl एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होते हुए एसिडिक एसिड या विनेगर या इथेनोइक एसिड बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बड़ी तीरंदाजियाँ हुई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल भी पोलर है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड वाला हिस्सा पोलर और पीछे जो कार्बन है वो वाला हिस्सा पोलर। याद आ गया? अगर आ गया तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मज़ीद रिएक्शंस होने जा रहे हैं। अब आपको ये पता चलेगा ये यहाँ क्यों है, वहाँ क्यों नहीं था, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तो वहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि हम बनाने जा रहे हैं अल्कोहल, हेडिंग लगी हुई है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तीनों तरह के अल्कोहल बना सकता है, फर्स्ट डिग्री भी, सेकंड डिग्री भी, थर्ड डिग्री भी। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएजेंट बदलते जाएंगे, काउंटर उसके साथ जो होगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद, जैसे वहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, अब होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड टू गिव फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, एसिड एल्डिहाइड टू गिव सेकंड डिग्री अल्कोहल, कीटोन एसीटोन टू गिव थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिवाइज में आ गया। बाकी अब ये इक्वेशन रिवाइज लगेंगी जो मैंने आपका 1-2 मिनट ख़राब कर दिया। अब इसमें 3 इक्वेशन आएंगी, तैयार रहिएगा भाई। एक मैं समझा दूंगा, दूसरी और तीसरी आप करने, टाइम बचेगा और दिमाग भी बचेगा अगर कोशिश करेंगे तो। अब आपको गेम समझनी है जो मैं पहले समझा रहा हूँ, पूरी तवज्जो यहाँ रहे। मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट की तवज्जो इधर उधर होती है, तो आप फ़ौरन अपना मोबाइल या लैपटॉप या अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कर दिया करें। अगर सिर्फ आप क्लिक करते हैं कि अच्छा केमिस्ट्री, तवज्जो चाहिए केमिस्ट्री में, कंसंट्रेशन। अब ये क्या है भाई, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है भाई, जिसमें CHO ग्रुप आ जाए, जिसमें CHO ग्रुप आ जाए ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब अगर एक कार्बन वाला हो तो फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल, 2 कार्बन वाला हो तो एसिड एल्डिहाइड इथेनॉल। अब करना क्या है, आपको ये प्लस माइनस पकड़ना है, छापना बेकार है बच्चों, समझो। पहले ये देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इक्वेशन मत छापिएगा, ये जर्नल इक्वेशन है, इसमें देख रहे हैं R लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। इसके नीचे एक इक्वेशन है हिडन, उससे पहले आप बनाएंगे। ये इक्वेशन इम्तिहान में नहीं बनानी है, ये तो आउटलाइन है। ये क्यों छाप रहे थे आप, ये आउटलाइन है। इसमें क्या समझाने चाह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, अल्काइल। ये इसके एल्डिहाइड के कार्बन पार्ट को ले लेगा। तो अब गौर करें क्या होगा, जब ये R इसको लेगा तो ये R इसके साथ आ जाएगा। नज़र आया? और आपको चैप्टर 6 में बता चुका हूँ, मैग्नीशियम हैलाइड वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, इट इज़ इसेंशियली आयोनिक। ये जहाँ जाएगा साथ जाएगा। अब खुद देखें क्या हुआ, माइनस वाला ऑक्सीजन कार्बोनिल का इस MgX के साथ चला जाएगा। गेम समझ में आई? यानी ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN रिएक्शन भी मैंने पढ़ाया। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा ना करें यार जुल्म, मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिवीजन आवर्स मुकर्रर करें, वरना ये आना जाना लगा रहेगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करें एसिडिक मीडियम में, क्या होगा, सिंपल एज दैट। ये माइनस, नज़र आया, ये इस H को लेगा, OH से अल्कोहल बना, हेडिंग याद रही, अल्कोहल की प्रिपरेशन है, और ये MgX के साथ OH पार्ट चला गया। नज़र आया, MgX OH को ले लिया। अब 5 मिनट दूंगा, वरना आज की लेक्चर वीडियो 1.5 घंटे की है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। चाहे आप ऑफ कर दें चाहे ऑन कर दें। अब यहाँ पे अगर मैं एसिड एल्डिहाइड बदलूँगा, ये फॉर्मेट नहीं बदलेगा। एसिड एल्डिहाइड में क्या होता है, एक और कार्बन आ जाता है,
तो लाजिम होगा यहाँ पे एक कार्बन बढ़ेगा। अब जो जाग रहा है वो कहेगा यार ये तो गेम बन गई। जब एक और कार्बन बढ़ेगा वो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बना देगा। इसी तरह जब एसीटोन आएगा, ये लफ्ज़ भी आ चुका है, एसीटोन कीटोन। एसीटोन कीटोन में ऑक्सीजन के दाएं बाएं दोनों तरफ कार्बन होती है। जब दोनों तरफ कार्बन होगी तो दोनों तरफ कार्बन आएगी। अब जो जाग रहा है कहेगा ये तो तीनों कार्बन हो जाएंगी, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। अब अगर बात समझ में आई है तो ठीक, बुरा भला मुझे कहना है तो भी ठीक, समझना है तो भी ठीक। इस फॉर्मेट को समझें। अब आपको जो नज़र आएगा वो अब आप छापें, समझें। मशवरा है कि छापना ख़तरनाक है, क्योंकि छाप के रट के दिखा दें इनाम आपका। आपको इस पे फोकस करना है, इस इक्वेशन पर। ये देखें क्या हुआ। अब पर्टिकुलर ब्रोमीन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। देखें ब्रोमीन वाला जो यहाँ पे इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बन गई। हाइड्रोलाइसिस उसी तरह जो है वो एसिडिक मीडियम में हुई। और देखें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बना। क्या था फर्स्ट डिग्री अल्कोहल? लास्ट क्लास, इसी चैप्टर का पहला लेक्चर। द कार्बन बॉन्डेड विद OH इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद ओनली वन कार्बन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, लेकिन आप भी जान मारें ज़रा। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये पोलर है, कार्बोनिल, सही है? समझ में आ गई बात यहाँ तक? मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक है। यहाँ तक भी समझ में आ गई? अब करें मेरे साथ तीरंदाजी, और यही फ़ायदा देगी तीरंदाजी। ये माइनस इस प्लस को पकड़ ले, आए देखें CH3 इसके साथ, और ये 2H नज़र आ रहे हैं आपको अपनी जगह। अच्छा इस शक्ल पे नहीं जाएगा आप, अगर इसको H, लेकिन ये अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले, अगर आप H को इधर ही रखना चाहते हैं तो रखें, CH3 ऊपर आ जाएगा। 4 बॉन्ड नज़र आने चाहिए। अब ये MgBr बेचारा कहाँ जाए? ये ऑक्सीजन को ले ले, ये ऑक्सीजन को ले ले, ये ले भाई। ये ऑक्सीजन ने MgBr को लिया, क्योंकि बता चुका हूँ ये जहाँ जाएगा अपने साथ Br को ले जाएगा, क्योंकि आयोनिक है। ये ले गया Br को, हो गया। अब ये एसिडिक मीडियम आया डाइल्यूट HCl वाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई। कैसे हुई? अब यहाँ पे माइनस वाले ने इस H को लिया, बना अल्कोहल। देखें CH3 CH2 OH, प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, दैट इज़ इथेनॉल। और MgBr कहाँ गया? इस OH के साथ, MgOH Br। हो गई बात आसान? कोशिश किया करें, एरो अगर लगा रहे हैं आप अपने फेयर में भी, इम्तिहान में भी, तो माइनस से प्लस की तरफ दिखाया करें, ताकि लगे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, SN रिएक्शन, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। अब गेम ऑन है, जो मैंने कहा था 3-4 मिनट का मामला। गेम ऑन ये कि अगर ये क्लियर है तो सिर्फ अब बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो H नज़र आ रहा है आपको, ये CH3 एक हो जाए तो एल्डिहाइड का नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड इथेनॉल। दोनों CH3 हो जाएं तो ये CH3CO CH3 हो जाएगा कीटोन एसीटोन। अब आप थोड़े से अपने कोशिश करें फोकस करने की। सर आप पे मलबा नहीं डाल रहे हैं कि आप पढ़ने लग जाएं और केमिस्ट बन जाएं। मैं आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिलाना चाह रहा हूँ कि इतनी मुश्किल भी है और नहीं भी। आप ही बना दें इसको मुश्किल, आप ही बना दें आसान, लेकिन बहुत आसान नहीं बनेगी। अब यहाँ पे HH बदल के सेकंड और थर्ड हेडिंग आएगी कि एक CH3 बदलेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक CH3 और आ जाएगा। अब खुद ही बताएं, ये एल्बो वाला क्या सिखाया था? अगर यहाँ पे भी एक CH3 हो, सेकेंडरी प्रोफाइल हो जाएगा, और सेकेंडरी प्रोफाइल सेकंड डिग्री होता है, वो नेक्स्ट इक्वेशन है। एसीटोन में यहाँ पे दोनों जगह पे CH3 आ जाएगा। जब दोनों जगह आ जाएगा तो ये दोनों CH3 हो जाएंगे। अभी रिलैक्स तो हो जाए भाई, अभी दिखा भी देंगे, लेकिन रिलैक्स ये कि वी कैन डू, यू कैन डू। जहाँ आप हथियार डालते हैं, जहाँ सरेंडर करते हैं, वहाँ केमिस्ट्री आप पर चढ़ती है। लफ्ज़ अच्छा नहीं बोला मैंने,
अब ये कार्बन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 CH3 वाला जब आएगा तो टर्शरी हो जाएगा। ट्राई टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड। फॉर्मल्डिहाइड को ही मीथेनॉल कहते हैं। ये इंशाल्लाह जो अगले चैप्टर्स हैं उसमें जब हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसकी नॉमेनक्लेचर या नेमिंग इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो उसमें मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसका IUPAC जिसमें पूरा वर्ड एल्डिहाइड आ रहा होगा वो कॉमन नेम है। फ़िलहाल बस इतना, वरना ये नेमिंग फिर एक दुनिया और समंदर है कि इसकी भी नेमिंग अभी सिखाने लग जाऊँ। क्लियर हो गया? अब देखें, जो मैंने बोला था इतना नामुमकिन था या आसान था कि अब इसका B यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन से अल्कोहल की प्रिपरेशन चल रही है। भुलभुलैया भी है, ज़रा गुम मत हो जाइएगा। भुलभुलैया में गुम हो जाता था मैं बचपन में। अच्छा, ये फिर जर्नल आ गया। जर्नल वाला नहीं कॉपी कीजिएगा, जर्नल समझाने के लिए होता है जिसमें RR लिखो। आप पर्टिकुलर CH3 लेके करेंगे। अब देखें क्या हुआ, एसिड एल्डिहाइड आ गया दूसरे नंबर पे। अगर आपको लिस्ट बनानी है साइड पे लिस्ट बनाते रहेंगे। मीथेनॉल है क्या फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। देखा, मैं अपनी केमिस्ट्री खुद ही आसान बना, सर इस तरह पढ़ा रहे हैं, आप अपनी लिस्ट बनाते रहें। अब एसिड एल्डिहाइड एक अलग हेडिंग में, आप उसी लिस्ट की जगह ऐड करें कि मीथेनॉल के नीचे इथेनॉल यानी एसिड एल्डिहाइड। अब ये एसिड एल्डिहाइड क्या है? एसिड एल्डिहाइड वो है जिसके अंदर देखिए कार्बन के साथ एक और कार्बन आ जाए। फॉर्मल्डिहाइड का जिसमें दोनों H हो, HCHO। अब तीरंदाजी वही रहेगी, मान लें वही रहेगी। आप कोशिश करें, इसका प्लस माइनस को ले, इसका माइनस इसको प्लस को ले, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनाएं और अल्टीमेटली एक R ज़्यादा होने की वजह से अब चेक करें सेकेंडरी कार्बन बना, क्योंकि एक कार्बन बॉन्डेड विद 2 कार्बन्स कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, देयरफॉर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब ये सेकेंड रिएक्शन है ग्रिग्नार्डियन का, एसिड एल्डिहाइड यानी इथेनॉल से। परेशान हो गए, इसका एक्चुअल पर्टिकुलर रिएक्शन देख लें आप। ये आ गया भाई पर्टिकुलर। रिलैक्स तो हो जाए जो टेंशन में है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा कि वो ऊपर कट गया। सही है जी। ये देखें, ये आ गया CH3CHO, CH3CHO। अब ये CH3CHO अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करें उसी अंदाज में। अब CH3CHO और ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो तवज्जो से पढ़ रहे हैं वो अपनी अपनी अभी कोशिश करें। अगर दो दोस्त मिलकर भी पढ़ रहे हैं तो अभी एक वक्त में एक पढ़े, अपना अपना, वरना यज्ञ शुद्ध दो शुद्ध दोनों गिरेंगे। यानी जितनी मेरी बात समझ में आ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली, वर्क इन पेयर का राउंड नहीं है ये। CH3CHO ये हो गया एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। क्योंकि मैं आगे पे आ जाऊँ, आप पिछले पे गौर कर रहे होंगे, आप ही पीछे होते जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। CH3CHO ये हो गया एसिड एल्डिहाइड जिसको कहते हैं इथेनॉल, यानी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब वही काम करना है। अब ये CH3 इसके प्लस पार्ट को पकड़े, क्या हुआ ये देखें, CH3 आ गया इस पर। रिलैक्स तो हो जाए, जो घबराहट में फ़ौरन जो है सहारे मांगते हैं। और इसका ये ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट इसको ले ले, ये आ गया और गेम समझ में आना शुरू हुई। ये देखें, ये जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है ना, ये रप्चर होता है यहाँ पे, इसलिए देखें एडिशन प्रोडक्ट बनती है। बीच में नज़र आ रहा है कोई प्लस नहीं है। चैप्टर 6 में कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी देख लीजिएगा। अभी जो फॉर्मल्डिहाइड वो भी पहले मरहले में एडिशन प्रोडक्ट हो रही है। देखें प्लस जो है गायब होकर ये सारे बॉन्ड बन गए, लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना, इसलिए इसको इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड ख़त्म होकर ये बॉन्ड इसके साथ लग गए, अब ये हाइड्रोलाइज हो जाए। कोशिश करें भाई हाइड्रोलाइज हो जाए। कैसे हो जाए भाई? ये OH इस मैग्नीशियम वाले के साथ आ जाए, या आया OH मैग्नीशियम वाले के साथ। पूरी तवज्जो तो रखें। और फिर ये O कहाँ जाए भाई? O इस H को ले ले। अब चेक करें, CH3 वो रहा, CH3 वो रहा, H और C ये रहे, ये OH आके ये सेकेंडरी अल्कोहल बना के नहीं।
बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज पे पूरा फोकस करें। अगर आप इसको याद करेंगे, अभी मैंने बोला है करके दिखाएं इसको याद, इतने अजीब व गरीब, इतने सारे बॉन्ड, इतने सारे एच, इतने सारे सी, रटना है तो बताऊं क्या रटें। हाइड्रोलाइसिस होनी है एसिडिक मीडियम में कंडीशन, रटना है तो ये रटें कि इस 2 कार्बन वाले को इथेनॉल एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। बाकी इसमें कुछ रट रहे हैं अगर तो सॉरी। तो ये क्या हुआ, एसिड एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्डी एजेंट के साथ रिएक्शन में सेकेंड डिग्री अल्कोहल, यानी लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो नॉमेनक्लेचर सिखा दिया मैंने, 1 2 3 चेन हो गई और 2 पे अल्कोहल लगा हुआ है तो देख लें आ गया 2 प्रोपेनॉल। नॉमेनक्लेचर का रिवीजन भी हो गया। और कॉमन नेमिंग क्या आई, सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये सेक प्रोपाइल है, याद आ गया कुछ, सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल में सेक और आइसो सेम होते हैं। अब तीसरा भी मेरे हिसाब से तो रिवीजन है भाई, जिसको नहीं लगता वो ना लगे। कीटोन के साथ रिएक्शन, ये लिस्ट बनाते जाएं। अगर बार बार भूल रहे हैं, बार बार भूलें, बार बार लिखें ताकि पक्का होता चला जाए। कीटोन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड की दूसरी क्लास है। अगर RCHO होता है इस तरह तो ये हो जाता है एल्डिहाइड, और अगर हो RCOR इस तरह तो ये हो जाता है कीटोन। फ़र्क क्या आया कि कार्बोनिल कार्बन के जो अवेलेबल वैलेंसीज हैं, अगर उनके दोनों को R यानी रेडिकल कार्बन फुलफिल करता है तो कीटोन। ये मुझे याद आ रहा है मैंने ये कहीं बोला है, मैं देखें बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार पढ़े भी फिर। और अगर दोनों अवेलेबल वैलेंसीज कार्बोनिल कार्बन की, उसमें से एक अगर कार्बन रेडिकल फुलफिल करता है और एक हाइड्रोजन, तो वो एल्डिहाइड होता है। ठीक हो गया। अब हमें करना है कीटोन से। कीटोन का पहला मेंबर एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, 3 कार्बन वाला, क्योंकि इससे छोटा कीटोन बन नहीं सकता, क्योंकि जब ये R और R ये 2 बाउंड है तो 2, और कार्बोनिल का C वाला बाउंड है, हो गए 3। जनरल नॉलेज और MCQs भी लिखते रहें, भले कार्बोनिल कंपाउंड का एक अलग चैप्टर है कि एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन वाला हो सकता है, कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड मीथेनॉल। और कीटोन ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसका फर्स्ट मेंबर ना मीथेनॉन ना इथेनॉन, इसकी स्टार्टिंग ही होगी प्रोपेनॉन से, यानी कीटोन का पहला मेंबर प्रोपेनॉन यानी एसीटोन है। जितने नाम बोल रहा हूँ सब नोट करें, सब काम आ जाएंगे। अब ये भी जर्नल रिएक्शन दिखाया गया है, RR नज़र आ रहे हैं, ये मत कॉपी करें, ये इलस्ट्रेशन होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस ग्रिग्नार्डी एजेंट में प्लस माइनस कहाँ है। पक्का हो गया अब तो, कीटोन में प्लस माइनस कहाँ है। अच्छा ये थोड़ी झालर उल्टी लटका दी है स्टाइल बदलने के लिए, आप इसको ताज बना के ऊपर बना दें। सर आपने ये क्यों झालर लटकाई है नीचे बताएं, इसलिए वरना ये वाला जो था ना ये इसका सर कट जाता है ये बीच में से अगर यहाँ लगाता था। ये दिखाना था इसमें मुझे प्लस का चार्ज, तो माइनस चार्ज की जगह नहीं बच रही थी, तो मैंने कहा नीचे कर दो तो ये माइनस। देखिए इससे पता क्या चला, रटने का नहीं है ये सब, आपको अपनी कॉपी में देखना जगह का है, प्लस का है, माइनस का है। और यकीन कर करें बहुत माहिर हो जाए, ये प्लस माइनस ना लिखें, एक नंबर भी इम्तिहान में नहीं कटेगा, लेकिन इक्वेशन बनाने में मुश्किल हो जाएगी। मैं पता है क्यों कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इतना, क्योंकि मुझे ये प्लस माइनस पक्के हैं कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फिर ये पक्का है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव को कैसे कैप्चर करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ज़रिए। ये चीज़ मुझे रिलैक्स रखी हुई है। आप भी रिलैक्स होंगे तो ये होगा, जितना टेंशन लेंगे आजमा लें ज़िंदगी का नुस्खा। जिस भी ज़िंदगी के फील्ड में आप टेंशन लेंगे, ये नहीं सोचेंगे टेंशन से मसले बहुत हल हो जाएंगे और उलझ जाएंगे। तो केमिस्ट्री भी अगर टेंशन में पढ़ेंगे उलझ जाएगी। सर पढ़ाएं, फालतू की बातें नहीं करें, चले भाई पढ़ लेते हैं। अब इसकी एक्चुअल इक्वेशन देख ले भाई कि क्या मंजर बना।
अब कोशिश कीजिएगा कि अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर लें, जो थोड़ा आहिस्ता कोशिश कर रहे हो तेज़ कोशिश करें। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgI। अच्छा एक चीज़ नोट किया आपने, एक में मैंने ब्रोमीन ले लिया, एक में मैंने क्लोरीन ले लिया, एक में मैंने आयोडीन ले लिया, ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। सिर्फ उसकी सेंट्रल फिगर मैग्नीशियम को मत डिस्टर्ब कीजिएगा, ये इसका फिक्स है कि मैग्नीशियम के अलावा कोई मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकता। ओके हो गया। अब ये देखें आया कीटोन CH3CCH3, चेक कर लें CH3CH3CO। मान लें मुमकिन अभी भी है, क्योंकि ये आखिरी कोशिश है, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शायद ना आए सेकेंड ईयर में, या आ जाए एक जगह कहीं और। अब इसमें देखें ऑक्सीजन का ये नेगेटिव पार्ट नज़र आ गया, यानी अब इसका ये पॉजिटिव पार्ट इसको ले लें, तो क्या किया इसने MgI को ले लिया, ये आया, हो गई बात। अब ये वाला CH3 बेचारा कहाँ जाए, तो ये नज़र आ रहा है तीर इतना लंबा सा जा रहा है, ये CH3 जाके इस प्लस वाले C के ऊपर या नीचे जहाँ जगह बची हुई आ जाए, तो लेकिन जगह नीचे बची हुई थी आ गया। अब समझाने का और समझने का क्या है कि यहाँ पे अगर देखें 1-2 वाला कार्बोनिल है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो है ही है एक C। अब उनको बता रहा हूँ जो रटने की भी टेक्निक दे रहा हूँ, लेकिन देखिए बिल्कुल एंड में पहुँच के दे रहा हूँ। पहले पूरी जान लगा रहा था कि समझ जाए बच्चे, लेकिन अब उन मासूमों के लिए कि जो कह रहे हैं बहुत अजीब सी है यार केमिस्ट्री, तो ये अब आखिरी ऑप्शन है रटने का। गिनती करें 1-2, तो एक आएगा ग्रिग्नार्ड में से 3, तो देखें 3 वाला 3rd डिग्री अल्कोहल। अब पेज पलट के यही स्कीम इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि अब वहाँ पे खुद ही देखें, अगर मैं इसको एक H कर देता, इसको मैं अगर एक H कर देता तो ये हो जाता है एसिड एल्डिहाइड। तो देखें अब 1-2, तो वहाँ पे 2 वाला पहुँचता। इसको भी अगर मैं एक H कर देता तो 1-0-0 कार्बन, तो वहाँ 1 वाला पहुँचता। मैंने ये आखिरी कोशिश कर ली है कि तीसरे में तीनों दिखा दूँ कि एक जो काटा मैंने CH3 को, वो बन गया एसिड एल्डिहाइड इथेनॉल, 2nd डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन। दोनों को जो काटा वो हो गया फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल, 1st डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन। लेकिन मेरे पास विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है, जबकि मैं इतना पुराना केमिस्ट्री का टीचर हूँ कि सर इसका बहुत कोई हलवा मेथड बता दें। इस हलवे से याद आया, ये मुझे बताना था लास्ट लेक्चर में। कुछ लोग सुनते हुए पाए गए हैं इलाके में कि केमिस्ट्री हलवा है, तो एक सवाल है मेरा स्टूडेंट से, उस बंदे से नहीं भाई, स्टूडेंट से, अखरोट का कि गाजर का? क्योंकि मेरा नहीं मानना है भाई कि हलवा है। मैंने बोला है कि आसान कुछ बन सकती है। जैसे अभी हम एक पढ़ रहे थे ना वो एसिडिटी में कि प्राइमरी इज़ मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन, तो आसान नहीं है, मुश्किल को कम कर सकते हैं आप इस केमिस्ट्री। और हलवा वो तो आप पे छोड़ दिया भाई, आगे बढ़े भाई। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन का लफ्ज़ हमारा आ चुका है। जब किसी चीज़ में हाइड्रोजन शामिल होने जाती है या हाइड्रोजन ऐड और एब्जॉर्ब होने जाती है, उसको कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन हाइड्रोजन का शामिल होना या ऐड होना, जज्ब होना। सही यहाँ तक? अब इसमें ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन, देखिए रिपीटेड आ रही हैं चीज़ें। एल्डिहाइड कीटोन अभी गुजरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिर उसका जिक्र आया, ठीक है। तो अब रिवीजन का टच होना चाहिए कि अगर एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को हाइड्रोजनेट कर दें, यानी
रिड्यूस कर दें, इस लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। समझ में आई केमिस्ट्री की शायरी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन, पहला मिसरा ये, एंड दूसरा आप भूल गए तो हम क्या करें भाई। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम रिड्यूस कर दें यानी हाइड्रोजनेट कर दें प्रेशर टेम्परेचर के साथ, तो ये रिस्पेक्टिव, बड़ा बड़ा साइड पे लिखिएगा रिस्पेक्टिव, एमसीक्यूज भी आ रही है। एल्डिहाइड में याद रहा ना, एक कार्बन कम होती है क्योंकि वो RCHO है, और कीटोन में एक ज़्यादा होती है क्योंकि दोनों तरफ से R हैं। तो अब इसमें एक लिमिटेड केस है, अगर तो आप एल्डिहाइड को रिडक्शन की तरफ ले जाएंगे तो आप प्राइमरी अल्कोहल की तरफ निकलेंगे, अगर आप कीटोन को लेके जाएंगे रिडक्शन के साथ तो आप दूसरी तरफ एंड ऑफ द स्ट्रीट सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ निकलेंगे। क्या सीखा कि हम एल्डिहाइड की रिडक्शन से सेकेंडरी नहीं बना सकते और कीटोन की रिडक्शन से प्राइमरी नहीं बना सकते। वजह रटना नहीं, जब C कम पड़ रहा होगा तो वो अटैचमेंट एल्बो वाली बनेगी कैसे, और जब बनेगी नहीं तो प्राइमरी बनेगा नहीं तो उधर सेकेंडरी बनेगा। नहीं समझ में आया तो अभी आगे इक्वेशन से कुछ इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि समझ में आना चाहिए। अब रुक जाए भाई, आगे चले गई गाड़ी, ये चीज़ यहाँ पे आ गए, ये देख लें, ये है एल्डिहाइड, पक्का हो गया, RCHO। अच्छा, मुमकिन है कि एक स्टूडेंट के हलक में सवाल हो, बता देता हूँ, बताया हुआ भी हो शायद, कि सर इस तरह लिखे ना यार, विद ड्यू कॉम्प्लीमेंट्स। ये अगर मैं लिखूँगा मुझे प्रोडक्ट और बॉन्ड्स की गड़बड़ हो जाएगी और कुछ का कुछ बना दूंगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े करीब करीब के हैं। अभी मैं इस OH को ख़राब कर दूं, एल्डिहाइड बन जाएगा, अभी मैं OH को ख़राब कर दूं, ईथर बन जाएगा। चेक कर लीजिएगा अगर गलत कह रहा हूँ, छोटी सी गड़बड़ से ये सब खिचड़ी पकने लग जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बॉन्डिंग, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज। अब देखें क्या होगा, मैं अपने बता रहा हूँ आसानी। हाइड्रोजन का आना रिडक्शन ओके हो गया, तो अब हाइड्रोजन H यहाँ पे और H को यूँ कर दें, सही है। मैं इस तरह नहीं लिखूँगा, मिटा दिया मैंने, आपकी फरमाइश थी लेकिन मिटा दिया। अब H और H को मैंने यूँ लिख दिया, इस बॉन्ड में फूट डालें डबल बॉन्ड वाले में, खुद करें, खेलेंगे तो जीतेंगे। देखें क्या हुआ, एक H इसका यहाँ लगा आके OH और दूसरा H यहाँ आके लगा CH2, एज सिंपल। ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन दिस केमिस्ट्री। और ये तो याद माजी है, जब हम इथीन और इथाइन की रिडक्शन करते थे, निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम एट 300 डिग्री C। सर यहाँ भी 300 लिख दें, लिख दो। सर आप भूल गए? नहीं। अगर कोई इस चीज़ में टेंशन में कि सर चलें आपकी यहाँ तक बात तो मान ली कि ये प्रोडक्ट समझ के बनाओ, बॉन्ड समझ के तोड़ो, समझ के जोड़ो। सर कंडीशन तो आप भी कह रहे हैं याद करनी है, मजबूरी है, रट्टाफिकेशन है, तो हम इसमें याद करेंगे 300 नहीं है, वहाँ पे था, ये चल जाएगा, इस पे नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने वो 300 को बेस बना लिया तो यहाँ पे भी, या पूरे साल में जहाँ भी हाइड्रोजनेशन निकल प्लेटिनम पैलेडियम की होगी वो हीटेड होना चाहिए, 300 लिख देंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपके सिलेबस और उसके लिहाज से नहीं था, इसलिए मैंने लिखा। आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, यानी लिख दिया मैंने, तो इसका ये मतलब नहीं समझ जाए कोई कि सर भूल गए थे। नो, ये ऑप्शन है, क्योंकि ये जो कीटोन एल्डिहाइड होते हैं ना, वो उनके मुकाबले में थोड़े रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, उनके किनके जिनके ऊपर हमने 300 लिखा था, यानी अल्कीन वगैरह। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन ये इजाज़त बस इतनी है भाई। अब खुद ही देखिएगा 1 से 2 शिकार कि इसी जगह पे, अच्छा बल्कि अभी रुके रहें, अगर कोई नीचे नकल कर रहा है, लेकिन चाहे दिख गया कर ले नकल, चीटिंग कर ली अगर। अब यहाँ पे अगर देखें एक CH3 ले आता, यहाँ पे अगर एक CH3 ले आता, कीटोन बन जाता, एसीटोन बन जाता, तो अब बताएं खुद ही
इन दोनों कार्बन को तो मैं हटा ही नहीं सकता था, तो अल्टीमेटली एल्बो वाला अल्कोहल बनता यानी सेकंड डिग्री। बात जस्टिफाई हो गई जो पीछे लिखी हुई थी कि एल्डिहाइड की रिडक्शन से आप फर्स्ट डिग्री प्राइमरी पर ही जा सकते हो और कीटोन की रिडक्शन से सेकंड डिग्री या सेकेंडरी पर ही जा सकते हो। बस थोड़ी जान लगाओ। और एक और मशवरा दे देता हूँ मैं आज। सर आप मशवरा का कोई वो बॉक्स है उसमें ख़त्म ही नहीं हो रहे। केमिस्ट्री का लेक्चर जब भी लें फ्रेश टाइम में, रिलैक्स टाइम में और जागते में लीजिएगा। नींद की झपकी तो नहीं आ रही? क्योंकि नींद की झपकी आती है स्टूडेंट को, बदनाम हो जाता है टीचर। हम नेचुरल लेक्चर देते हैं भाई, चाहे फिजिकल दे चाहे केमिकल दे। ये देखें भाई, आ गया कीटोन, एसीटोन। फिर बताऊं तो ये डबल बॉन्ड गया और H और H आया, सिंपल। ये H यहाँ लाए तो देखिए क्या हुआ, CH हो गया ये बीच वाले के साथ और दूसरा H बेचारा कहाँ जाए, OH के साथ। तो देखिए CH3 CCH3 एल्बो या कार्बन बॉन्डेड विद 2 सेकेंडरी हो गया। सेक प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल सेम, एक वक्त में एक नाम लिखे। अच्छा, मुमकिन है एक स्टूडेंट का एक सवाल हो, सर आप इक्वेशनों में 2-2 नाम लिख रहे हैं, कभी 3-3 लिख रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिहाज से नाम लिखिएगा, नो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। मिसाल के तौर पे ये सवाल इम्तिहान में आया, गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1, एसीटोन इज रिड्यूस्ड। आवाज़ आई मेरी सही? एसीटोन इज रिड्यूस्ड। मैं एसीटोन ही लिखूंगा। ओके हो गया। अब इसी सवाल का रीमेक लिखें अपनी कॉपी पे। गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। 2-प्रोपेनॉन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। अब यहाँ पे 2-प्रोपेनॉन लिखें। देखा फर्रे इस्तेमालात, फ़ायदे और उसके नुकसानात। फर्रे में तो एसीटोन लिखा हुआ है, कारतूस में तो एसीटोन लिखा हुआ है। 2-प्रोपेनॉन सवाल से उठाएं ताकि टीचर को खुशी भी हो और नंबर भी दे खुल के कि स्टूडेंट क्वेश्चन को फॉलो करके अपने आंसर निकाल रहा है। और अब उसने देखा है इज़ रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। प्रोडक्ट में आप बादशाह हो गए या मलका, कोई एक नाम लिख दें। अच्छे स्टूडेंट हैं, राइटिंग पावर तेज़ है, केमिस्ट्री जो है काबू में, 2 नाम लिख दें। लेकिन 1 विल बी सफिशिएंट, 1 विल बी सफिशिएंट। सर फिर कौन सा सफिशिएंट रहेगा प्रायोरिटी में? कॉमन नेम, कॉमन नेम यानी सेक प्रोपाइल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। ये IUPAC बाद में। सर आपने तो इक्वेशन में ऊपर लिखा हुआ है, मैंने तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ है कि IUPAC का एक सवाल आता है, बच्चे प्रैक्टिस करते रहें। किसका IUPAC नेम क्या है? 1 से 2 टॉपिक। इक्वेशन की प्रैक्टिस चल रही है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय द IUPAC सिस्टम। 2-प्रोपेनॉल कैसा? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय द IUPAC सिस्टम। 2-प्रोपेनॉन। अभी पढ़ाया नहीं मैं आपको, एक ऐसे ही जो है शुगल कर रहा हूँ कि कीटोन के में आखिर में ओन आ जाता है। ONE ओन। चले भाई, एक और आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा ही कीमती कंपाउंड है भाई, देखें जान ही नहीं छोड़ रहा कि जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अच्छा, ये इक्वेशन मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि बिल्कुल डिटो कॉपी इक्वेशन है चैप्टर नंबर 6 की, बिल्कुल डिटो कॉपी। यानी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईस्टर से रिएक्शन करवाया था। चैप्टर 6 रेफरेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और
प्रोडक्ट बनी थी कीटोन या एसीटोन। तो ये सिर्फ रेफरेंस लिखें और 1 से 2 शिकार करके फारिग करें। सही है भाई। ये आखिरी मेथड आ गया इसका छठा। अच्छा ये लेकिन बता दूं मैं आपको, ये सारे सवाल इनडायरेक्ट चलेंगे एग्ज़ाम में। ये नहीं आएगा कि गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बड़ा बड़ा लिख लें, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, नो नेवर। ये सवाल ये है व्हाट हैपेंस व्हेन, या इट इज़ रिड्यूस्ड, या इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड, या इट इज़ हाइड्रोजनेटेड। इस तरह है सारे सवाल, इस तरह है सारे सवाल, याद रखिएगा भाई। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जिसमें COOH हो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जिसमें COOH हो, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है जनाब। जिसका मशहूर एसिड है आपका एसिटिक एसिड, याद आ गया। और इसी के बरक्स अगर आ जाए RCOO, तो ये होता है ईस्टर। ईस्टर यानी दोनों में बुनियादी फ़र्क है H और R का, यानी ये दोनों करीब करीब के जो है ख़ानदान के हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें, COOH COOCH3, 1 से 2 करें, 1 से 2 करें। अभी ऊपर करवा दूंगा, लेकिन अभी ये वर्डिंग जिसको लिखनी है उसके लिए रुका रहता है मामला। COOH और COOCH3, यानी देख रहे हैं H और R का फ़र्क आ गया। यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। इसलिए अब आप देखेंगे कि प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बदलेगी, मेन प्रोडक्ट नहीं बदलेगी। बाई प्रोडक्ट बदलेगी, मेन प्रोडक्ट नहीं बदलेगी। ये स्पेशल नोट लिखिएगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के रिएक्शन करेंगे एक ही रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में और एक ही हाइड्रोजन की रिडक्शन में, तो मेन देखें प्रोडक्ट नहीं बदल रही। गौर कर रहे हैं अगर आप, नज़र आ रहा हो, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, द ओनली चेंज इन द बाई प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट। तो ये पहले ये लिखें जो नई चीज़ें आ जाएं। है तो पुरानी, लेकिन बार बार इसलिए बताता हूँ कि किसी को लगे कि फ़ायदा हो रहा है लेक्चर लेने से। थोड़ा ऊपर चला गया मामला भाई, ऊपर चला गया, वो नीचे लाना होगा। ये दोनों एक ही वक्त में देख लें भाई, सामने सामने, सामने सामने देख लें भाई। इसमें हुआ क्या, अगर आपको समझ जाए कि क्या है। ये HH है, हाँ बोल दें भाई HH है, सही है, लेकिन पीछे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2HH है। सही हो गया। अब देखिए क्या बॉन्ड टूटेगा और क्या बॉन्ड जुड़ेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, ये तो अब आपको पक्का ही हो गया होगा कि जिन चीज़ों में डबल बॉन्ड है ना, वो रप्चर होता है वहाँ से, और वहाँ पे जो है फूट पड़ के कोई हमला करता है। अब देखिए ये CH3 वहाँ पे वही है, C अपनी जगह वही है, O अपनी जगह वही है, बॉन्ड गया है तो कुछ आएगा। अब सही हो गया, ठीक हो गया, यानी यहाँ पे कुछ आएगा। अब जो कुछ आएगा वो आपका यहाँ पे H आ जाए, तो देखिए हो गया OH आ गया। अब अगर OH आ गया तो इसमें कुछ जाना भी चाहिए, और यानी कि एक वैलेंसी पूरी हुई ना, एक और वैलेंसी कैसे पूरी हो, एक और वैलेंसी भी तो पूरी होनी चाहिए, कैसे पूरी होगी। तो इसके साथ वो पानी को रिलीज़ कर देगा, यानी पानी अपना निकाल देगा। तो ये OH पार्ट इसका निकल गया, नज़र आया, और वो चला गया हाइड्रोजन के साथ H2O। H2O चला गया, पानी उधर, यानी इसको यूँ समझ लें, इस वाले एरो के बजाय यहाँ से एरो ले जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये अब आपको पूरा पानी समझ में आएगा, HOH पानी। अब नहीं समझ में आएगी भी। अब ये मैंने 2H वाले पे से एरो किया ना, एक ये रहा और एक ये रहा, या नीचे वाला है, कहीं से भी कान पकड़ लें। यानी मुख्तसर क्या हुआ कि अगर हम एसिडिक एसिड को हाइड्रोजन, अच्छा इसको हमने कहीं और भी देखा है,
इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, इसको कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम या लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है। आप लोग ये नोट करते हैं कि जितनी भी रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन होते हैं एरो पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो किसी जगह से लिबरेट होगी तो अगले को रिड्यूस करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन इतनी हल्की और इतनी सिंपल है कि हर वक्त अवेलेबल नहीं है, यानी कोई रिएजेंट उसको रिड्यूस करने के लिए निकालता है अपने अंदर से, इवॉल्व करवाता है, लिबरेट करता है। वंस इट इज़ इवॉल्व्ड और लिबरेटेड देन इट टेक्स पार्ट इन द रिडक्शन रिएक्शन। यानी ये जो है ये रिसोर्सेज हैं, यानी लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड जो है ये हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि देख रहे हैं इसमें H4 नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन निकालेगा। जब वो हाइड्रोजन निकालेगा ना वो ये नज़र आ जाएगी। जैसे प्लेटिनम और निकल क्यों लिखा हुआ था? सर उसमें तो हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रही। वो कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गई उनके डी ऑर्बिटल्स में। चैप्टर 1-2 आएगा ना इंशाल्लाह, उसमें देखिएगा तफसील से कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जब गर्मी आती है वो 300 डिग्री वाली, वो हाइड्रोजन निकल के भाग रही होती है उन डी ऑर्बिटल में से, तो वो रिडक्शन में काम आती है और एब्जॉर्ब कर जाती है। लेकिन ये समझने वालों के लिए था, रटने वालों के लिए ये है भाई कि लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड LiAlH4 इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन टेक्स पार्ट इन द रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिक एसिड और ईस्टर। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये ईस्टर हो गया। ये ईस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ईस्टर। कुछ समझ में आई बात? अब इसमें एक चीज़ बता दूं, इसके रिएक्शन यानी कि हमारे प्रिपरेशन तो हो गई सारी, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, आप सारे रिएक्शन जो हैं अब एसिडिक एसिड से किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने एक CH3 लिया, इन सब को आप रीमेक कर सकते हैं। जो मैक्सिमम केमिस्ट्री को कैप्चर करना चाहता है कि एक भी अगर इम्तिहान में इक्वेशन बदल गई तो क्या करूँगा। जैसे अभी अगर पीछे की स्लाइड में दिखाऊंगा नहीं, ज़बानी बोल रहा हूँ, आप पेज पलट के देखें। अभी जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्शन किया तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल तो बना, कौन सा? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, पूरा पहला फर्स्ट मेंबर। अगर ये इम्तिहान में ट्विस्ट मार दे तो कितने लोग सरवाइव करेंगे? कि यूज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल। फंस गया मैं तो। है सर आप फंस गए? मैं स्टूडेंट भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो बदल नहीं सकता। फॉर्मल्डिहाइड ने फर्स्ट डिग्री अल्कोहल पैदा किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दुम लंबी करनी पड़ेगी। जहाँ CH3 है वहाँ CH3 CH2 लेंगे तो अल्टीमेटली 2 कार्बन वाला वहाँ पहुँचेगा, तो वो टोटल 3 हो जाएंगे और नतीजा बनेगा N प्रोपाइल यानी 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह आपने दूसरा बनाया एसिड एल्डिहाइड से सेकेंड डिग्री अल्कोहल, वेरी गुड। ऐसे ही किया, पलट के देख लें। उसमें आपने प्रोडक्ट बनाई क्या बोले? सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाँ या ना? यानी 2 प्रोपेनॉल। रीमेक आ गया इम्तिहान में तो कि स्टार्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर 2 ब्यूटेनॉल। मैं तो फंस गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन 2 कर देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ 4 वाला पहुँच जाएगा, एल्बो वही रहेगा, क्योंकि जो बॉन्ड बनाना तोड़ना तीरंदाजी से गई वो वही रहेगी। जब उधर के 2 कार्बन होंगे वो जाके हर जगह 2-2 लगेंगे, तो लाजमी एल्बो 4 वाला बन जाएगा और नतीजा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल यानी 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। सर ये जो आप कह रहे हैं रीमेक हो जाए तो बदल सकता भी है, या आप जो है हमारा टाइम ख़राब कर रहे हैं? बुक बदली है ना, केमिस्ट्री तो नहीं बदली ना दुनिया से। 10 ईयर है किसी के पास, जाके देख लीजिएगा अगर सारी बुक की इक्वेशनें आती हों तो ये मेरा रीमेक आ सकता है या आएगा, या पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा हूँ, आप पर छोड़ा।
टाइम नहीं ज़ाया करूँगा भाई इंशाल्लाह मैं आपका। तो ये जो है, अच्छा इसमें भी देख लें क्या हुआ। अच्छा प्रोडक्ट जो था H2O उसमें निकल गया, इसमें क्या हुआ, इसमें ये CH3 वाला हिस्सा चला जाएगा पूरा का पूरा। अब लेकिन कहाँ से कैसे जाएगा, इसको फिर इसी तरह 2H और H करके लिखिएगा, यानी 2 टाइम्स, तो खुद ही आपको नज़र आएगा कि इसमें ये CH3 अपने साथ ऑक्सीजन को जब ले जाएगा तो CH3OH, और बाकी ये OH एक आया यहाँ पे देखें, और ये 2H बाकी के नीचे ऊपर आ गए यहाँ पे ये और ये कहानी समझ आ रही है कि ये 2H कहाँ से आ रहे हैं, ये और ये, यही तो इसमें से आ रहे हैं हाइड्रोजनेशन से। इसमें कहाँ से आई है 2H, इसी हाइड्रोजनेशन से तो आ रहे हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिडक्शन। लोग सोच रहे हैं यहाँ पे है ही नहीं H और वहाँ पे आ गई, तो इसी तरह तो आई, क्योंकि यहाँ की हाइड्रोजन आई तो वहाँ से ऑक्सीजन गई। अब वहाँ पे H के साथ गई तो वाटर, यहाँ पे CH3 के साथ गई तो मीथेनॉल। लेकिन ये साइड प्रोडक्ट हैं, आप साइड प्रोडक्ट का नाम कभी ना लिखिएगा, मेन प्रोडक्ट का नाम और मेन रिएक्टेंट का नाम, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, और उधर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। और इस तरह ये O8, ये शोषा छोड़ रहा हूँ, ये ईस्टर के चैप्टर में इंशाल्लाह होगा। इसके नाम में 8 आता है तो ये कॉमन नेम होता है ईस्टर के, और O8 आ जाए ईस्टर के नाम में तो ये IUPAC नेम होता है, 8 और O8। लेकिन इसकी तफसील है वहाँ पे नॉमेनक्लेचर के साथ, सही है। तो केमिकल रिएक्शन का मैं प्रीव्यू दे देता हूँ ताकि अगले लेक्चर की बुनियाद पे अल्कोहल ख़त्म हो जाए भाई। सिर्फ एक शक्ल दिखा दें बच्चों को कि भाई इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या है, उसके बाद टू बी कंटिन्यूड पे चला जाएगा। ये इसलिए मैंने दिखा दिया कि इसमें तकरीबन 50% इक्वेशन पुरानी होंगी, तकरीबन 50% इक्वेशन पुरानी होंगी, यानी चैप्टर नंबर 5 की या 6 की, क्योंकि हम 5-6 में भी अल्कोहल देख चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग रिवाइज़ करके इन चीज़ों को आइएगा अगले लेक्चर में, ताकि ये चैप्टर के 2 लेक्चर तो हो गए। मेरी पूरी कोशिश और जान लगाने की होगी कि मैं 5 लेक्चर में इसको वाइंड अप करूँ, क्योंकि बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, सही है। तो इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।